हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम फिजिक्स। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। किसके बारे में? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। बहुत से स्टूडेंट की ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है कि थर्मोडायनेमिक्स में कुछ छोटी छोटी टर्म है वो क्लियर नहीं हो पाती कि भाई निकाय, परिवेश, एकदम छोटी छोटी बातें है ना। कार्य क्या होता है या थर्मो का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि कैसे अपन निकाय पर काम करेंगे तो क्या होगा, निकाय द्वारा काम करेंगे तो क्या होगा। मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट जो हर जगह चलते हैं कि भाई समतापीय प्रक्रम क्या होता है, समदाबीय क्या होता है, ये जो पीवी ग्राफ रहता है वो क्या होता है, या सिंपल थोड़ी और बात कर लें बेसिक कि थर्मोडायनेमिक्स ही क्या होती है ना। तो इनमें आज अपन इन सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी क्या लेंगे, जानकारी लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है थर्मो का। जो ये क्लियर रहता है तो ये हर टॉपिक में यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया? थर्मो प्लस डायनेमिक्स, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? थर्मो का मतलब होता है उष्मा, मतलब हीट। ठीक है, और डायनेमिक का मतलब हो गया मोशन, अर्थात हीट का मोशन। हीट का मोशन इन सेंस कि इसकी अपन परिभाषा निकालें तो एक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच हो जाएगी जिसमें अपन फ्लो ऑफ हीट का क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, या उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, या उसके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ना। तो थर्मोडायनेमिक्स की मैं केवल डेफिनेशन की बात करूं कि अपन से कोई पूछे कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स ये हो गया कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच इन विच वी हैव स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ हीट, अर्थात उष्मा के प्रवाह का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। तो ऐसी ब्रांच क्या बन जाएगी? थर्मोडायनेमिक्स। तो फ्लो ऑफ क्या कह सकते हैं, इसको हीट कह सकते हैं। और हीट क्या होती है? वन टाइप ऑफ एनर्जी। अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि अ ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ हीट। तो मैं यहाँ पे केवल इतनी ही बात लिख देता हूँ कि फ्लो ऑफ हीट, स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ हीट, अर्थात उष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाए। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर किया किसको? थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सिस्टम और सराउंडिंग। दो प्रकार से चीज़ होती है ना, एक तो होता है सिस्टम, ठीक है, एक होता है सराउंडिंग। देखिए, सिस्टम को अपन हिंदी में बोलते हैं निकाय। यदि अपन बात करें इसकी सिंपल से तो ये होता है निकाय, और इसको बोलते हैं अपन परिवेश। देखिए, क्या होता है निकाय और क्या होता है परिवेश। तो अपन बात करें निकाय की, जैसे मान लीजिए कि आपको एक फ्लास्क दिया, फ्लास्क इन सेंस मान लीजिए कि थर्मस में एक चाय रखी हुई है, तो थर्मस दिया आपको, गर्म चाय का थर्मस, कि ये लीजिए, उसका स्टडी कीजिए। किसके उसका स्टडी मतलब एक आपको दे दिया थर्मस, केटल दे दिया ना, वो जिसमें कि गर्म चाय रहती है। ठीक है, ये फ्लास्क दे दिया, अब इसमें चाय है और ये क्या बन गया? थर्मस बन गया। ठीक है, तो ये थर्मस क्या कहलाएगा? निकाय, मतलब एक ऐसी वस्तु, ठीक है, जिसको उष्मागतिकी के अध्ययन के लिए क्या किया गया हो, चयन किया गया हो। तो अब आप बताओ, यहाँ पे उष्मागतिकी के अध्ययन के लिए हमने क्या चयन किया है? मतलब एक थर्मस जिसमें गर्म चाय भरी हुई है। तो ये क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा आपका क्या? सिस्टम, अर्थात एक ऐसी वस्तु जिसको थर्मोडायनेमिक्स अर्थात उष्मागतिकी के अध्ययन के लिए हमने क्या किया हो? सेलेक्ट किया हो। क्या किया हो? सेलेक्ट। हमने इसको सेलेक्ट किया है किसके लिए? कि अपन इस पर स्टडी करेंगे, किसकी? थर्मोडायनेमिक्स की। किसकी स्टडी करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स की। तो क्या बन जाएगा? सिस्टम। तो सिस्टम को एक एग्जाम्पल से समझा, ठीक है। और एक सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक ग्लास, जैसे मान लीजिए ग्लास में गर्म पानी था, आपको किसी ने गर्म पानी दिया और आपने उसको स्टडी के लिए रखा। किसके लिए? थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो वो केवल पानी का ग्लास, ठीक है, केवल गर्म पानी का ग्लास। यदि मैं एक एग्जांपल और ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल और केवल हॉट वाटर, ये लीजिए, गर्म पानी का ग्लास, ये क्या बन जाएगा आपके पास? अब आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा?
ये बन जाएगा सिस्टम, ये बन जाएगा सिस्टम, अर्थात निकाय। इसके लिए तो निकाय ये और इसके लिए निकाय ये, अर्थात थिंग जिसको अपन, एक वस्तु जिसको अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अर्थात उष्मागतिकी के अध्ययन के लिए अपन उस चीज़ को क्या करें, सेलेक्ट करें। तो केवल और केवल ये क्या बनेगा, निकाय बना, ठीक है। अब निकाय के बाद अपन बात करें किसकी, सराउंडिंग की। सराउंडिंग क्या होता है, परिवेश। अब सराउंडिंग क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने एक ग्लास को सेलेक्ट तो कर लिया, इस ग्लास को आपने स्टडी के लिए रख तो लिया। अब इस ग्लास को जैसे मान लीजिए कि आपने एक बेंच पे रखा, ये आपको क्लासरूम में बैठे थे, किसी ने आपको गर्म पानी का ग्लास दिया और बोला कि स्टडी करो इस पे, तो ये तो क्या बन जाएगा, सिस्टम। और ग्लास को छोड़कर पूरा जो वातावरण है, ग्लास को छोड़कर बाहर का पूरा जो नेचर रहेगा, ठीक है ना, बाहर का पूरा वातावरण, ये क्या बन जाएगा, परिवेश। क्या बन जाएगा, परिवेश। अब परिवेश कैसे भी हो सकता है, परिवेश की कोई सीमा नहीं होती। कैसे, मान लीजिए कि आप क्लासरूम में थे और किसी ने आपको पानी का ग्लास दिया, ठीक है ना, तो अब पानी का ग्लास क्या बन गया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पानी का ग्लास हो, ठीक है, तो ये तो क्या बन गया, हमारा सिस्टम। अब इसको छोड़कर पूरा सराउंडिंग, जैसे मान लीजिए क्लासरूम होगी, क्लासरूम को थोड़ा सा और बड़ा कर दे तो कॉलेज होगी, कॉलेज को थोड़ा सा और बड़ा कर दे तो जिस विलेज में या जिस टाउन में है तो वो टाउन हो गया, टाउन को थोड़ा और बड़ा कर दे तो डिस्ट्रिक्ट। इन सेंस कि केवल सिस्टम को छोड़ दो, सिस्टम को छोड़कर कंप्लीट जो एनवायरनमेंट रहेगा या कंप्लीट जो सराउंडिंग रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास परिवेश कहलाएगा। तो ये हुआ निकाय और परिवेश। हमने स्टडी किया किसके बारे में, केवल और केवल निकाय और परिवेश। आई होप यहाँ तक आपको निकाय और परिवेश क्या हुआ होगा, क्लियर होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, उसके बाद अपन बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उष्मागतिक प्राचल क्या होते हैं ना, तो अब अपन बात करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, या व्हाट इज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर, अर्थात उष्मागतिक प्राचल। आई होप ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आपको समझ में आएगा। इसको छोड़कर, ठीक है, मतलब इसको छोड़कर ये वाला सारा कुछ जितना भी हो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। इसको छोड़कर चारों तरफ क्या कहलाएगा, सराउंडिंग, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर, अर्थात उष्मागतिक प्राचल। उष्मागतिक प्राचल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, एक अलग चीज़ का, जिससे आप भूलोगे नहीं, आप हमेशा रिलेट कर पाओगे, है ना। एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, अपन स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर अर्थात उष्मागतिक प्राचल। देखिए अब अपन स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर। तो उष्मागतिक प्राचल, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। उस इक्वेशन को बताना कि ये क्या है, मतलब मन में सोचना, मतलब इसमें कौन कौन सी टर्म है। V इक्वल्स टू यू प्लस, एक इक्वेशन लिखी मैंने, फर्दर मैंने लिख दिया S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन लिखी मैंने आपके सामने। बताओ इस इक्वेशन में V है, U है, A है और क्या है, T है और क्या है, S है। तो दैट मीन्स इन सब को मैं अलग अलग लिख लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि V U A S T, ये क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल्स। मतलब किसी भी चीज़ को, अब ये इक्वेशन किसकी है, आप कहोगे कि ये इक्वेशन ऑफ क्या है, मोशन है, अर्थात गति की इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में अपन को V U A S T क्या बताता है, ये बताता है कंप्लीट मोशन को, अर्थात किसी भी एक पार्टिकल की मोशन के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने मोशन करवाया, इसके कंप्लीट मोशन को मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को इतने वेरिएबल की क्या रहती है, रिक्वायर्ड रहती है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन के क्या बन गए, वेरिएबल। अब जस्ट इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की, यदि अब मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स को आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए, कंप्लीट
एक्सप्लेन करने के लिए जितने वेरिएबल क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड रहेंगे, जितने वेरिएबल्स क्या रहेंगे, रिक्वायर्ड, वो क्या बन जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। अर्थात किसी निकाय की ऊष्मागतिकी को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कहलाएंगे। दैट मीन्स अब ये क्या क्या होते हैं, तो ये होते हैं जैसे मान लीजिए कि पहला तो होता है P, V, T, एक और होता है कौन सा, S, वेयर P क्या होता है, प्रेशर, वेयर V क्या होता है, वॉल्यूम, वेयर T क्या होता है, टेम्परेचर, और वेयर S होती है एंट्रोपी। ये इंपॉर्टेंट चीज़, S क्या होती है, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है ds बराबर dQ/T। अब इस पर कभी और अच्छे से बात करेंगे कि भाई एंट्रोपी को अपन एक सिंपल नहीं समझा सकते, एक शब्द में अपन कंप्लीट कर सकते हैं बट नहीं करेंगे, इस पर और कभी अच्छे से बात करेंगे। तो मतलब ये क्या बन गया, PVTS क्या बना, दाब, ताप, आयतन और एंट्रोपी। ये चारों चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स को क्या करती है, कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है। तो ये क्या बन गए, ये बन गए थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होते हैं। तो और इसके आधार पर अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, जो थर्मोडायनेमिक्स लॉज है उनकी, कि भाई अपन जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जीरो लॉ होता है, ठीक है, और क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है, और उसके बाद अपन जैसे कार्य भी होता है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आज यदि अपन बात करें एक छोटी सी, तो अपन बात कर सकते हैं किस पे, जीरो लॉ, अर्थात शून्यांकी नियम, किसका, थर्मोडायनेमिक्स का। ये आपने बहुत अच्छे से सुना है और बहुत बार सुना है, ठीक है। यदि मैं जीरो लॉ की बात करूं तो आप सब एक साथ बोलोगे कि क्या होता है, यदि ए और बी अलग अलग किसी सी के साथ साम्य अवस्था में है तो ए और बी आपस में भी क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। मैं बात कर रहा हूँ जीरो लॉ की, अर्थात फर्स्ट लॉ तो नहीं बोलते इसको, जीरोथ लॉ बोलते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता है, जीरोथ लॉ, मतलब शून्यांकी नियम। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं से पानी निकाला, पानी मतलब मटकी से पानी लिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप भूलोगे नहीं। ये कोई मटकी है, ठीक है, ऐसे। अब इसमें क्या भरा था, पानी भरा था। अब इस मटकी से आपने पानी निकाला और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसको, ये पानी, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे, मान लीजिए कि पहला पार्ट आपने बनाया ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे, समथिंग लाइक, ठीक है। इसमें आपने क्या भर लिया, पानी भर लिया। अब ये कौन सा निकाय बन गया, ये सिस्टम बन गया। थोड़ा पानी आपने किस में डाल दिया, बी वाले सिस्टम में। बी वाले सिस्टम में मतलब ये लीजिए, पानी वो सेम ही है, बस ये अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ कि डिफरेंट के लिए ए या बी है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसका एक सिस्टम और बना लिया जिसको आपने क्या बोल दिया, सी, ठीक है। ये लीजिए, इसमें भर दिया आपने पानी, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं ये कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये जो दीवार है, ये रुद्रोष्म दीवार है, एडियाबेटिक। मैं ये बोल दूँ कि ये इंसुलेटर है, मतलब ये उष्मा का आदान प्रदान नहीं करता। ए और बी आपस में उष्मा का आदान प्रदान नहीं करते। भाई यहाँ पर जो दीवार लगा दी वो रुद्रोष्म में लगा दी, ये लो। अब ये क्या नहीं करेगी, एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं करेगी, तो आदान प्रदान नहीं करते। हम ये बोल देते हैं कि आदान प्रदान नहीं करते। अब हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अपन बता रहे हैं कि ए सी के साथ, समझना, ए सी के साथ तथा बी भी सी के साथ क्या है, बी भी सी के साथ साम्य अवस्था में है। तो ए और बी भी किस में होंगे, साम्य अवस्था में होंगे, साम्य अवस्था और संतुलन अवस्था, इस पे भी अपन कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।
तो देखिए हुआ क्या, हमने ये देखा कि यदि ये इसके साथ और ये इसके साथ क्या हो, साम्य अवस्था में हो, ठीक है, तो ये आपस में भी ऊष्मा का क्या नहीं करते, आदान प्रदान नहीं करते। इसका मतलब हमें पता चला कि यदि ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर रहे, तो ऊष्मा किसका फंक्शन होती है, अपन जानते हैं हीट, किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। अब ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर रहे, इसका मतलब टेम्परेचर का भी क्या नहीं कर रहे, आदान प्रदान नहीं कर रहे। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ए और बी किस पर है, सेम टेम्परेचर पे, किस पर है, ये इम्पोर्टेंट बात है, सेम टेम्परेचर पे। अर्थात हमें जो जीरोथ लॉ है वो कॉन्सेप्ट देता है किसका, ताप का, किसका, ताप का। ये किसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है, टेम्परेचर का, क्योंकि हमने देखा कि ये भी आपस में क्या नहीं करे, एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं करे। इसका मतलब कि जिसका जितना टेम्परेचर इसका है उतना ही टेम्परेचर इसका है, तो इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब जो ऊष्मागतिकी का शून्याङ्की नियम है वो किसको बताता है, वो बताता है ताप की अभिधारणा को, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को। कैसे बताता है कि भाई हमने देख लिया कि इन दोनों को अलग अलग रखा, फिर यदि अपन ये दीवार हटा भी दें, ठीक है, तो भी ये आपस में ऊष्मा का क्या नहीं करते, आदान प्रदान